तो आज हम लोग ट्रेन के बारे में बात करेंगे कि कैसे पता करें कि प्राइस में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। या प्राइस में अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा है या प्राइस में अभी बेरिश ट्रेंड चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने 200 मूविंग एवरेज का एवरेज लगाया है। 200 मूविंग एवरेज हमें सिर्फ एवरेज ही नहीं बताता बल्कि हमें ट्रेंड भी बताता है, साथ ही हमें स्ट्रॉन्गली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बताता है। सिर्फ ये 200 मूविंग एवरेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है जिसको सिर्फ लगाने के बाद आप ट्रेंड भी पता कर सकते हैं और प्राइस का स्ट्रॉन्गली सपोर्ट भी कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है वो भी आप एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह हम लोग पता करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मूविंग एवरेज होता क्या है, उस हिसाब से हमने यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज लिया है। मतलब कि प्रीवियस 200 कैंडल को मिला के जो भी एवरेज निकलेगा, अब किस चीज़ का एवरेज, तो हमने क्लोजिंग का एवरेज लिया है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ सेटिंग में अगर हम लोग जाते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्लोज लिखा है। इसका मतलब है कि हमने प्रीवियस 200 कैंडल का क्लोज पकड़ के जो भी एवरेज निकला है वो वहाँ पे शो करेगा और ये ऑटोमेटिकली होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होता है, अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि प्राइस में भी बाइंग प्रेशर बना हुआ है और प्राइस में अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा है। सेम उसी तरह अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे होता है तो इसका मतलब है कि प्राइस में अभी बेरिश ट्रेंड चल रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि प्राइस में अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा है और अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे होता है तो इसका मतलब है कि प्राइस में अभी बेरिश ट्रेंड चल रहा है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्राइस अभी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, प्राइस ऊपर ही है, ऊपर गया और यहाँ देखिए प्राइस ने नीचे आने की पूरी कोशिश किया लेकिन 200 मूविंग एवरेज ने नीचे आने नहीं दिया और इस कैंडल का क्लोजिंग 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी भी बाइंग प्रेशर बना हुआ है और उसके बाद देखिए प्राइस सीधा ऊपर गया। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस कहाँ तक गया। अब हम लोग बेरिश ट्रेंड को देखेंगे। प्राइस जब 200 मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग मानेंगे कि अभी जो है बेरिश ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि प्राइस ने जैसे ही 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है उसके बाद जो है प्राइस नीचे ही आया है। आप देख सकते हो, देखिए प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आया है। तो अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जिसको आपको देखना है। तो जैसे ही ब्रेक हो जाता है तो हमें कैसे कंफर्म होना है कि प्राइस जो है अभी ब्रेक हो चुका है और ये रियल ब्रेकआउट है और अभी जो है प्राइस या तो बुलिश होंगी या तो फिर बेरिश होंगी। प्राइस ने यहाँ ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के 2-3 कैंडल बाद ही प्राइस फिर से ऊपर चला गया। अगर हम बोलते हैं कि प्राइस जब ब्रेकआउट देता है 200 मूविंग एवरेज को तो उसके बाद बेरिश ट्रेंड आ जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्राइस ने ब्रेकआउट तो किया लेकिन प्राइस फिर से ऊपर चला गया यहाँ, तो ऐसे में हमारे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना कैसे है, क्योंकि हमें तो कुछ कंफर्मेशन चाहिए ना कि हाँ भाई प्राइस ने अभी क्रॉस कर दिया है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्राइस ने ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर और फिर ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि प्राइस सच में 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रही है या नहीं। तो उसके लिए अब मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना है। जब भी प्राइस मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक करती है तो आपको देखना है कि जिस कैंडल ने पहले ब्रेक किया है वो रेड कलर का होना चाहिए, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज को टच किया है, ब्रेक करने के बाद प्राइस ने टच किया है तो लेकिन नीचे क्लोजिंग दिया है वो भी रेड के साथ। उसके बाद आपको देखना है कि उसका जो सेकंड कैंडल है वो भी रेड होना चाहिए। ये दोनों कैंडल रेड है, बराबर है। और तीसरा देखना है कि सेकंड कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमें देखना ये है कि कैंडल ने मूविंग एवरेज को ब्रेक करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैंडल ने मूविंग एवरेज को टच किया लेकिन नीचे ब्रेकआउट दिया और क्लोजिंग रेड में देना चाहिए। जैसा कि कलर देख रहे हैं आप यहाँ पे रेड कलर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कैंडल आएगा उसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। और थर्ड कंफर्मेशन होता है कि दोनों कैंडल रेड होनी चाहिए। जैसे ही ये तीनों कंफर्मेशन मिल जाते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि अभी बेरिश मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। और ये हम लोग 1 डे के चार्ट में देख रहे हैं, इसलिए 1 डे का एक कैंडल है और अब उसके बाद देखिए प्राइस नीचे ही आया है। अगर आप इस सिचुएशन में बाय करते तो आप देखिए ट्रैप हो जाते और ऐसे में आपका लॉस हो जाता। लेकिन यहाँ देखिए जब तीनों कंफर्मेशन फिट हो गई तो उसके बाद देखिए प्राइस नीचे ही आया है।
हम आगे भी देखते हैं। देखिए प्राइस ऊपर में गया, 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पाया और प्राइस नीचे ही आया है। सेम उसी तरह अब हम लोग बुलिश के लिए देखेंगे। तो देखिए सेम उसी तरह जब प्राइस 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद जो सेकंड कैंडल है उसे भी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करना है। देखिए 200 मूविंग एवरेज को कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद जो सेकंड कैंडल है उसने अपने प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक किया और दोनों कैंडल ग्रीन में है। यानी कि ये बता रहा है कि अभी प्राइस जो है बुलिश मूवमेंट में आने वाला है और बाइंग प्रेशर बढ़ने वाला है और यहाँ से प्राइस जो है बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। और आप देखिए उसके बाद प्राइस तेजी के साथ ही ऊपर भागा है। ठीक है, आप देख सकते हो प्राइस तेजी के साथ ही ऊपर भागा है। अब देखिए यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमें कोई भी सेंटीमेंट नहीं मिला है, सिर्फ एक मिला है। देखिए यहाँ पे क्या मिला है, देखिए कैंडल ने 200 मूविंग एवरेज को टच किया और नीचे रेड में ही क्लोजिंग दिया। सेम उसका जो सेकंड कैंडल आया उसने भी इसका लो ब्रेक किया है और नीचे ही क्लोजिंग दिया। दोनों कैंडल रेड है, ये हमारे टर्म एंड कंडीशन में बैठ जाता है और उसके बाद देखिए प्राइस नीचे ही आया है। आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे उसने ऊपर भी गया है, उसका कोई लेन देन नहीं है, हमें तो सिर्फ 3 ही कंफर्मेशन चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला, इसलिए हम ट्रेड ही नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे कंफर्मेशन के हिसाब से हमें नहीं मिला है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। सेम उसी तरह यहाँ भी कोई ट्रेड नहीं मिला तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। हमें ट्रेड कहाँ लेना है, अब देखिए फिर से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है। मूविंग एवरेज में 200 में कोई नीचे ब्रेक किया, सेम उसका लो जो है नेक्स्ट कैंडल में भी ब्रेक कर दिया और दोनों कैंडल रेड में है। बस हमें वही ट्रेड लेना था, वहीं पे शॉर्ट करना था और उसके बाद आप शॉक हो जाओगे। आप देखिए हमारी एंट्री हुई है 8000 के पास लगभग और उसके बाद प्राइस देखिए कहाँ तक आया। उसके बाद प्राइस आया 3600 तक प्राइस आया, यानी 8000 पे एंट्री और 2-3 कैंडल के बाद ही प्राइस देखिए 3600 आया। अगर आप यहाँ देते यहाँ पे तो आप ट्रैप हो सकते थे। देखिए प्राइस नीचे गया फिर से ऊपर आया, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं थी, इसलिए ये तीनों कंफर्मेशन आपको याद रखना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक तो किया लेकिन हमारे कंडीशन में फिट नहीं बैठा, इसलिए हम लोग इसको बुलिश ट्रेंड नहीं बोलेंगे। तो हो सकता है प्राइस फिर से नीचे आ जाए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह आपको ट्रेंड देखना है, कि क्या बुलिश ट्रेंड चल रहा है या बेरिश ट्रेंड चल रहा है। बस आपको 3 बातों का ही ध्यान रखना है। अगर आप उन 3 बातों का ध्यान रखते हो तो आपके ट्रेड सक्सेस होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। इतना याद रखें दोस्तों कि हर कैंडल और हर ब्रेकआउट आपको सही ट्रेड नहीं दे सकता, हर कैंडल आपको ट्रेड नहीं दे सकता। आपको पेशेंस के साथ बना रहना है और सोच समझ कर ही ट्रेड लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।